स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए रश्मीज लर्निंग हब। और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का टॉपिक थ्योरी ऑफ डिमांड। सो थ्योरी ऑफ डिमांड का फर्स्ट पार्ट है ये, जिसमें हम देखेंगे कि आखिर डिमांड होती क्या है। सो डिमांड का मतलब क्या है? डिमांड का मतलब क्या है, इसके लिए तीन एलिमेंट्स कवर होने जरूरी है। मतलब डिमांड तब बनती है जब तीन एलिमेंट्स कवर होते हैं। आखिर वो तीन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला एलिमेंट है डिजायर। डिजायर मतलब होता है कोई भी चीज आपको पसंद होनी चाहिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए वो चीज खरीदने की। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बहुत इच्छा है एक लग्जरी कार खरीदने की, तो वो क्या है? मेरी डिजायर है। लेकिन क्या ये कार कंपनी की डिमांड में कंसिडर की जाएगी? क्या कंपनी वाले बोलेंगे कि अच्छा, आपकी इच्छा है कि आप ये लग्जरी कार खरीदो, इसका मतलब हमारी डिमांड है कार की? नो। पहला एलिमेंट है डिजायर। लेकिन अकेली डिजायर काफी नहीं है, क्योंकि डिजायर सबकी होती है पता नहीं क्या क्या खरीदने की। तो फर्स्ट एलिमेंट इज डिजायर। सेकंड एलिमेंट इज एबिलिटी टू बाय। सेकेंड एलिमेंट क्या है? एबिलिटी टू बाय। एबिलिटी टू बाय का मतलब है बाइंग कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर मेरी इच्छा है एक लग्जरी कार खरीदने की, लेकिन अगर उसे खरीदने के पैसे नहीं है मेरे पास, तो क्या वो डिमांड बनेगी? नहीं, वो डिमांड नहीं बनेगी। डिमांड बनने के लिए मेरी इच्छा होनी चाहिए, मतलब मुझे प्रोडक्ट पसंद होना चाहिए, उसे खरीदने की इच्छा होनी चाहिए। सेकेंड, मेरे पास उस प्रोडक्ट को खरीदने के पैसे भी होने चाहिए, यानी कि एबिलिटी टू बाय, या फिर हम इसे बोल सकते हैं बाइंग कैपेसिटी, कि मेरी कैपेसिटी होनी चाहिए कि मैं वो प्रोडक्ट खरीद सकूं। उसको खरीदने के लिए रिसोर्सेज होने चाहिए, पैसे होने चाहिए। ये है दूसरा एलिमेंट। अब बात करते हैं तीसरे एलिमेंट की। तीसरा एलिमेंट होता है विलिंगनेस टू पे। मतलब मेरी इच्छा है प्रोडक्ट खरीदने की, मतलब मुझे प्रोडक्ट पसंद है। सेकंड, उसे खरीदने के पैसे भी है मेरे पास, लेकिन अगर मैं उन पैसों को खर्च करने के लिए तैयार ही नहीं हूं, तो क्या वो डिमांड बनेगी? नहीं बनेगी। डिमांड बनने के लिए इकोनॉमिक्स में किसी भी प्रोडक्ट की बिजनेस में डिमांड कंसिडर करने के लिए तीनों एलिमेंट्स का पूरा होना जरूरी है। मतलब डिजायर होनी चाहिए वो प्रोडक्ट को लेने की, एबिलिटी टू बाय होना चाहिए, मतलब वो प्रोडक्ट खरीदने के पैसे होने चाहिए हमारे पास, और तीसरी चीज, हम उन पैसों को खर्च करने के लिए तैयार भी होने चाहिए। यानी कि इन तीनों के बीच में है प्लस, यानी कि डिजायर भी होनी चाहिए, प्लस एबिलिटी टू बाय होना चाहिए, प्लस विलिंगनेस टू पे होना चाहिए। और जहां ये तीनों चीजें आ गई, तो वो बन जाती है उस प्रोडक्ट की डिमांड। ठीक है, तो डिमांड के लिए कितने एलिमेंट्स कवर होने चाहिए? तीन। और तीनों एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर कोई एक एलिमेंट भी रह गया तो वो डिमांड नहीं होती है। तो फर्स्टली, डिमांड इंक्लूड्स थ्री एलिमेंट्स। नंबर वन, डिजायर। नंबर टू, एबिलिटी टू बाय। एंड नंबर थ्री, विलिंगनेस टू पे। ठीक है, पहले तो अगर हम डिमांड को डिफाइन करें, तो डिमांड क्या है? डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस। तो सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस होनी चाहिए, चाहे वो गुड्स है या वो सर्विस है, दैट द बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय। अभी हमने तीन एलिमेंट्स डिस्कस किए थे। डिजायर तो सबसे प्राइमरी एलिमेंट है, कि जब तक आपकी इच्छा ही नहीं है तो फिर सवाल ही नहीं उठता डिमांड का। लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट पसंद है, आपकी इच्छा है उसे खरीदने की, तो फिर इफ यू आर विलिंग एंड एबल टू बाय, मतलब आप पैसे खर्च करने को तैयार भी हो और आपकी कैपेसिटी भी है उसको खरीदने की, एट वेरियस प्राइसेस। वेरियस प्राइसेस मतलब जैसे जैसे प्राइस चेंज होता है, डिमांड में तो फर्क आता ही है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो कोई भी प्रोडक्ट है, अगर वो प्रोडक्ट 1000 रुपीज का है, तो जितने लोग उसे खरीदते हैं, अगर वही प्रोडक्ट 1000 की जगह 800 में मिलने लग जाएगा, तो काफी लोग होंगे जो पहले वो नहीं खरीदते थे महंगा सोच के, लेकिन अब वो खरीदने लग जाएंगे। तो जैसे जैसे प्राइस चेंज होता है, वैसे वैसे उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या होती है? चेंज होती है। तो प्राइस के हिसाब से एट वेरियस प्राइसेस बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय
एट वेरियस प्राइसेस, एट वेरियस प्राइस मतलब जैसे जैसे प्राइस चेंज होगा वैसे वैसे कंज्यूमर कितनी कितनी डिमांड उस प्रोडक्ट की करेगा ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड को हमेशा फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम देखा जाता है। फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मतलब जैसे अगर हम एक दिन की बात करें तो डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट पर डे, एक दिन में उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है मार्केट में, या फिर पर मंथ कि एक महीने में प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, या फिर पर क्वार्टर, एक क्वार्टर मतलब 3 महीने में उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, या फिर पर ईयर, एक साल में प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। तो वो है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो बेसिकली डिमांड जो हम देखते हैं, डिमांड क्या है, किसी भी गुड्स की या सर्विस की क्वांटिटी जो कि बायर खरीद सकता है और खरीदने को तैयार है एट वेरियस प्राइसेस, डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस के हिसाब से ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, उसे कहा जाता है डिमांड। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे एक फोन की, अगर उस फोन का प्राइस अभी आज की डेट में है 40,000, 40,000 का प्राइस है, तो मान लो पर डे उस फोन की डिमांड है 100 फोन्स। यही अगर उसका प्राइस 40,000 से कम होके मान लो 25,000 पे आ जाता है, तो बहुत सारे ऐसे बायर्स होंगे जो 40,000 में उन्हें महंगा लग रहा होगा, वो नहीं खरीद रहे होंगे। लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट का प्राइस 40,000 से कम होके 25,000 आ गया, तो हो सकता है काफी सारे और लोग ये प्रोडक्ट खरीदने को तैयार हो जाएं। तो हो सकता है ये पर डे डिमांड 100 से बढ़ के 130 हो जाए। ठीक है। ऐसे ही अगर ये 25,000 से गिर के और इसका प्राइस मान लो 20,000 पहुंच गया, तो हो सकता है कुछ और लोग प्रोडक्ट खरीदने को तैयार हो जाए। तो मान लो डिमांड कितनी हो सकती है, 150। तो ये है एट वेरियस प्राइसेस, मतलब जैसे जैसे प्रोडक्ट के प्राइस चेंज होंगे वैसे वैसे प्रोडक्ट की डिमांड भी क्या होती है, चेंज होती है। तो डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस that the buyers are willing and able to buy at various prices during a certain period of time, उसे कहा जाता है डिमांड। तो जैसे अभी हमने देखा कि डिमांड जो है वो देखी जाती है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो क्योंकि वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखी जाती है, जैसे पर डे, पर वीक, पर मंथ, पर ईयर, इसीलिए डिमांड को बोला जाता है कि वो होता है फ्लो कॉन्सेप्ट। कैसा कॉन्सेप्ट होता है वो, फ्लो कॉन्सेप्ट, या फिर हम इसे फ्लो वेरिएबल भी बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं इसको फ्लो वेरिएबल, क्योंकि ये देखा जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं। एक होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट, या फिर आप स्टॉक वेरिएबल भी नाम दे सकते हो, और एक होता है फ्लो वेरिएबल। डिमांड स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि स्टॉक कॉन्सेप्ट देखा जाता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एट दिस मोमेंट, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे सिचुएशन कैसी है। फॉर एग्जाम्पल अब आज की डेट में अगर अभी देखा जाए तो अभी आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं, या अभी आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, अभी के टाइम पे आपके पास कितने रुपीस के एसेट्स अवेलेबल हैं, ये होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट, जो हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देखते हैं। लेकिन डिमांड को हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं देखते, उसे देखा जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और वो पीरियड ऑफ टाइम पर डे भी हो सकता है, पर मंथ भी हो सकता है, पर ईयर भी हो सकता है, एंड सो ऑन। इसीलिए अगर हमसे पूछा जाएगा कि डिमांड कैसा कॉन्सेप्ट है या कैसा वेरिएबल है, तो वो है फ्लो कॉन्सेप्ट। एमसीक्यू क्वेश्चंस में स्पेशली पूछा जाता है, ऑप्शन दिया जाता है कि डिमांड कैसा कॉन्सेप्ट है, तो आपको आंसर करना है फ्लो कॉन्सेप्ट। और फ्लो कॉन्सेप्ट वो इसीलिए है क्योंकि उसे देखा जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ना कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक डिमांड का मीनिंग समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।